ओम शांति। आज 31 दिसंबर की मुरली सुनते हैं। प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। प्रश्न, कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? बाबा बच्चों से पूछते हैं। उत्तर है, जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंचेगी, अर्थात जब आत्मा त्रेता की स्टेज सतो स्टेज तक पहुंच जाएगी तो कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, इसीलिए कर्मेंद्रियों को वश में रखना है। कोई भी छिपाकर ऐसा कर्म नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए। अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर चलते रहो। कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? तो बाबा हमें इशारे दिए कि जब स्थिति सिल्वर एज तक पहुंच जाएगी, त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंच जाएगी तो कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि बाबा कहते हैं कि अभी है रिटर्न जर्नी, अभी सभी आत्माओं को वापिस घर जाने का समय है। और फिर बाबा कहते हैं कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना कि जिससे पाप बन जाए, क्योंकि अभी है विकर्म विनाश करने का समय, पावन बनकर घर जाने का समय। गीत बजा, मुखरा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। न सिर्फ तुम बच्चों को, जो भी रूहानी बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली हैं वह जानते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप समझाते हैं। बाबा किसे समझाते हैं? ब्राह्मण बच्चों के सामने बाबा आते हैं ना, ब्राह्मण बच्चों से मिलते हैं, इसलिए समझाने भी हम ब्राह्मण बच्चों को देते हैं। पहले तुम शूद्र थे, फिर आकर ब्राह्मण बने हो। बाप ने वर्ण का भी हिसाब समझाया है। दुनिया में वर्ण को भी समझते नहीं, सिर्फ गायन है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, फिर देवता वर्ण के बनेंगे। अभी देवता नहीं बने हैं, अभी बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, फिर देवता वर्ण के बनेंगे। विचार करो, यह बात राइट है? जज योरसेल्फ। हमारी बात सुनो और फीड करो। बाबा जो हमें बताते हैं, बाबा कहते हैं इस पे जज करो। शास्त्र जो जन्म जन्मांतर सुने और जो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं उनकी भेंट करो। राइट क्या? बाबा कहते हैं कि देखो, बाबा कहते हैं वो सही है या जन्म जन्मान शास्त्र पढ़े सुनते आए वो सही है। ब्राह्मण धर्म अथवा कुल बिल्कुल भूले हुए हैं। तुम्हारे पास विराट रूप का चित्र राइट बना हुआ है, इस पर समझाया जाता है। बाकी इतनी भुजाओं वाले चित्र जो बनाए हैं और देवियों को हथियार आदि बैठ दिए हैं, वह सब है रॉन्ग, क्योंकि राइट तो है नहीं ना। यह भक्ति मार्ग के चित्र है। इन आंखों से सब देखते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। देखते तो है, इतनी भुजाएं दे दिए, हथियार देते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन समझते कुछ नहीं है। बाबा आकर हमें एक एक बात की समझाने देते हैं। ऑक्यूपेशन का पता नहीं, अभी तुम बच्चों को अपनी आत्मा का पता पड़ा है।
और 84 जन्मों का भी मालूम पड़ा है। जैसे बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। बाबा ये हम बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं, जैसे बाबा समझाते ऐसे आप बच्चे औरों को समझाओ। शिव बाबा तो सबके पास नहीं जाएंगे, बाबा एक एक के पास तो नहीं जाएंगे ना समझाने के लिए। हम बच्चों का काम है सबको समझाना। जरूर बाप की मददगार चाहिए ना, इसीलिए तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाते हो, समझाते हो। वह हम आत्माओं का बेहद का बाप है, उनसे बेहद का वर्षा मिलेगा। ये सारी बातें हम समझाते हैं कि वो बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा मिलेगा। जैसे लौकिक बाप को याद किया जाता, उनसे भी जास्ती पारलौकिक बाप को याद करना पड़े, क्योंकि लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता और पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता, कई जन्मों के लिए मिलता। इसलिए बाबा कहते हैं कि बेहद के बाप को तो ज्यादा याद करना पड़े। लौकिक बाप तो अल्पकाल के लिए सुख देता है, बेहद का बाप बेहद का सुख देता। यह अभी आत्माओं को ज्ञान मिलता है। अभी तुम जानते हो 3 बाप है, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। बेहद का बाप अलौकिक बाप द्वारा तुमको समझा रहे हैं। बेहद का बाप मीन्स पारलौकिक बाप, पारलौकिक बाप अलौकिक बाप के द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को समझा रहे हैं। इस बात को कोई भी नहीं जानते। ब्रह्मा की बायोग्राफी का किसको भी पता नहीं। उनका ऑक्यूपेशन भी जानना चाहिए ना, ब्रह्मा कौन है। शिव की, श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं, बाकी ब्रह्मा की महिमा कहाँ, जानते ही नहीं उनके बारे में। निराकार बाप को जरूर मुख चाहिए ना, जिससे अमृत दे। भक्ति मार्ग में बाप को कभी यथार्थ रीति याद कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि परिचय ही नहीं है। परिचय नहीं है तो कैसे याद करेंगे। अभी तुम समझते हो, अभी तुम जानते हो, समझते हो शिव बाबा का यह रथ है, जानते भी हैं और समझते भी हैं। रथ को भी श्रृंगार करते हैं ना, जैसे मोहम्मद के घोड़े को भी सजाते हैं। तुम बच्चे कितना अच्छी रीति मनुष्यों को समझाते हो। तुम सबकी बड़ाई करते हो, बोलते हो तुम यह देवता थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हो। अब फिर सतो प्रधान बनना है तो उसके लिए योग चाहिए। हाँ, सतो प्रधान बनने के लिए योग चाहिए, क्योंकि सभी पुनर्जन्म लेकर तमो प्रधान बन गए। अब सतो प्रधान बनने के लिए पावर की जरूरत है, वो पावर मिलेगी योग से। परंतु बड़ा मुश्किल कोई समझते हैं। समझ जाए तो क्या होगा, समझ जाए तो खुशी का पारा चढ़े, समझाने वाले का तो और ही पारा चढ़ जाए। बेहद के बाप का परिचय देना कोई कम बात है क्या? जल्दी समझते नहीं है, क्योंकि निराकार है। शरीरधारी तो दिख रहा है तो समझ जाते हैं, लेकिन परमात्मा तो निराकार है, बेहद का पिता, तो समझते नहीं। इसलिए बाबा ने कहा कोई कम बात है क्या, समझ नहीं सकते। कहते हैं ये कैसे हो सकता। बेहद के बाप की जीवन कहानी सुनाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो। तुम पुकारते थे ना कि हे पतित पावन आओ। गीता में भी मन मनाभव अक्षर है, परंतु उनकी समझाने कोई के पास नहीं है।
मन मना भव का अर्थ क्या है समझते ही नहीं है। बाप आत्मा का ज्ञान भी कितना क्लियर कर समझाते हैं। कोई शास्त्र में यह बातें नहीं। भल कहते हैं आत्मा बिंदी है, भ्रिकुटी के बीच स्टार है, परंतु यथार्थ रीति किसी की भी बुद्धि में नहीं है। वह भी जानना पड़े। कलयुग में है ही अनराइटियस, सतयुग में सब है राइटियस। भक्ति मार्ग में मनुष्य समझते हैं यह सब ईश्वर से मिलने के रास्ते हैं, इसलिए तुम पहले फॉर्म भराते हो, यहाँ क्यों आए हो। पहले पूछते उनसे, फॉर्म भराते हो, यहाँ क्यों आए हो, किस उद्देश्य से आए हो। इससे भी तुमको बेहद बाप का परिचय देना है। पूछते हो आत्मा का बाप कौन। सर्वव्यापी कहने से तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। उनसे पूछे कि आत्मा का पिता कौन, बाप कौन, तो कहते भगवान है, वो तो सर्वव्यापी है। सबका बाप कौन, यह है मुख्य बात। क्योंकि सभी धर्म वाले अलग अलग कहते हैं कि परमात्मा ये है, परमात्मा निराकार है, गॉड है, अलग अलग कहते हैं। बाबा ने कहा कि सबसे मुख्य बात है कि सबका बाप कौन। कहते भी है सबका मालिक एक, तो सबका मालिक एक वे है कौन। अपने अपने घर में भी तुम समझा सकते हो। एक दो मुख्य चित्र, सीढ़ी, त्रिमूर्ति, झाड़, यह बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा ये 3 चित्र, त्रिमूर्ति, सीढ़ी, झाड़ का चित्र अपने घर में रखो। ये मुख्य चित्र है, ये बहुत जरूरी है। झाड़ से सब धर्म वाले समझ सकते हैं कि हमारा धर्म कब शुरू हुआ। हम इस हिसाब से स्वर्ग में जा सकते हैं। बाबा ने कहा झाड़ के चित्र में अगर समझाने दो, झाड़ के चित्र को देखेंगे तो समझ सकते हैं कि हम स्वर्ग में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। जो आते ही पीछे हैं वे तो स्वर्ग में जा न सके, बाकी शांति धाम में जा सकेंगे, क्योंकि शांति धाम सभी आत्माओं का घर है, तो घर तो सभी जाएंगे। बाकी बाबा ने कहा स्वर्ग में जाने के लिए तो पुरुषार्थ जरूरी है। झाड़ से भी बहुत क्लियर होता है। जो जो धर्म पीछे आए हैं उन्हों की आत्माएं जरूर ऊपर में जाए विराजमान होगी। तुम्हारी बुद्धि में सारा फाउंडेशन लगाया जाता है। बाप कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग तो लगा, फिर झाड़ के पत्ते भी तुमको बनाने हैं। पत्ते बिगड़ तो झाड़ होता ही नहीं, इसलिए बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं आप समान बनाने के लिए, है ना। बाबा ने कहा भल सैपलिंग तो लगा दिए, लेकिन पत्ते भी तो तैयार करने हैं ना, इसलिए बाबा कहते बच्चे सेवा करो, आप समान बनाओ। और धर्म वालों को पत्ते नहीं बनाने पड़ते हैं, वह तो ऊपर से आते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, फिर पत्ते पीछे ऊपर से आते जाते हैं। तुम फिर झाड़ की वृद्धि के लिए यह प्रदर्शनी आदि करते हो, इससे पत्ते लगते हैं, फिर तूफान आने से गिर पड़ते हैं, मुरझा जाते हैं। समस्याएं परिस्थिति जब आती है तो गिर पड़ते हैं। तुम फिर यह आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। बाबा ने कहा इस धर्म के स्थापना में लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है
और कराना है। सत्य धर्म की स्थापना के लिए बाबा ने कहा लड़ाई की कोई बात नहीं, यहाँ तो सिर्फ बाप को याद करना है और कराना है। तुम सबको कहते हो और जो भी रचना है उनको छोड़ो। रचना से कभी वर्षा मिल न सके, रचयिता बाप को ही याद करना है, क्योंकि पिता एक है, बाकी सब आत्मा आत्मा भाई भाई है। तो बाबा ने कहा कि रचना से वर्षा मिल न सके, वर्षा तो जरूर रचयिता बाप से ही मिलेगा ना, और किसकी याद न आए। बाप का बनकर ज्ञान में आकर फिर अगर ऐसा कोई काम करते हैं तो उसका बोझा सिर पर बहुत चढ़ता है। हाँ, बाबा ने कहा बाबा के बनकर अगर कोई भी गलती करते हैं तो 100 गुना दंड है। इसलिए बाबा ने कहा कि उसका बोझा बहुत चढ़ता है 100 गुना। बाप पावन बनाने आते हैं और फिर ऐसा कुछ काम करते हैं तो और ही पतित बन पड़ते हैं। इसलिए बाप कहते हैं ऐसा कोई काम ना करो जो क्या हो जाए, घाटा पड़ जाए। हाँ, बाबा कहते हैं अपने ऊपर अटेंशन रखने की जरूरत है कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे घाटा पड़ जाए, क्योंकि एक का पदम गुणा बाबा देते हैं तो सजा भी है एक का 100 गुणा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने ऊपर फुल अटेंशन हो। बाप की ग्लानि होती है ना, कोई भी ऐसा कर्म करते हैं तो ऐसा कर्म नहीं करो जो विकर्म जास्ती हो जाए। परहेज भी रखनी है, दवाई में भी परहेज रखी जाती है। डॉक्टर कहे ये खटाई आदि नहीं खाना है तो मानना चाहिए, और अगर खाएंगे तो ठीक नहीं होंगे ना जल्दी। तो बाबा भी कहते परहेज बहुत जरूरी है। कर्म इंद्रियों को वश करना पड़ता है। अगर छिपकर खाते रहेंगे तो क्या होगा, फिर दवाई का असर नहीं होगा। अगर कुछ करते रहेंगे ऐसा तो दवाई का असर नहीं होगा। इसको कहा जाता है आसक्ति, है ना। बार बार मन किया, छिपा कर खा लिया, डॉक्टर मना किया फिर भी छिपा कर खाएंगे तो बाबा ने कहा असर नहीं होगा। बाप भी शिक्षा देते हैं या नहीं करो, और अगर आसक्ति वश कर लेते हैं तो बाबा जी हमें श्रीमत देते, बाबा की जो शक्तियां है वो काम नहीं करेगी। सर्जन है ना, लिखते हैं बाबा मन में संकल्प बहुत आते हैं तो बाबा क्या कहेंगे, बाबा क्या कहेंगे, खबरदार रहना। गंदे स्वप्न मनसा में संकल्प आदि बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं। सतयुग त्रेता में यह बातें होती नहीं। हाँ, बाबा हिम्मत भी देते हैं बच्चे डरना नहीं, सतयुग त्रेता में यह बातें नहीं होती है। यहाँ है तो बाबा की याद में रहो तो सब ठीक हो जाएगा। तुम जितना आगे नजदीक होते जाएंगे, सिल्वर एज तक पहुंचेंगे, तब कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। अगर मनसा में अभी भी संकल्प विकल्प ऐसे आते हैं, माया वार कर रही है, तो सिल्वर एज तक स्थिति नहीं है। बाबा ने कहा सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे तो कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। अगर कर्मेंद्रियां अभी भी चलायमान होती है, इसका मतलब है कि सिल्वर एज तक भी नहीं पहुंचे हैं। बाबा रिजल्ट सुना दिए आज। कर्मेंद्रियां वश हो जाएगी। सतयुग त्रेता में वश थी ना, जब उस त्रेता की अवस्था तक आओ तब वश होगी। फिर सतयुग की अवस्था में आएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सब कर्मेंद्रियां पूरी वश हो जाएगी। कर्मेंद्रियां वश थी ना, कहा सतयुग में, और बाबा ने कहा उस अवस्था तक संगम युग पर भी पुरुषार्थ करके
उस अवस्था तक जब आत्मा पहुंचती है तो फिर किसी भी चीज में आसक्ति नहीं होगी, कहीं भी खिंचाव नहीं होगा। नई बात थोड़ी ही है। आज कर्म इंद्रियों के वश हैं, फिर कल पुरुषार्थ कर कर्म इंद्रियों को वश कर लेते हैं। वह तो 84 जन्मों में उतरते आए हैं, अभी है, हाँ बाबा स्टार्टिंग में ही याद दिलाए, अभी है रिटर्न जर्नी। सबको सतो प्रधान अवस्था में जाना है। अपना चार्ट देखना है, हम कितने पाप कितने पुण्य किए। हाँ बाबा रोज कहते हैं ना चार्ट लिखो, तो बाबा कहते हैं अपना चार्ट देखना है, हम कितने पाप कितने पुण्य किए। बाप को याद करते करते आयरन एज से सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे तो कर्म इंद्रियां वश हो जाएगी। रिजल्ट है ये निशानी है। सिल्वर एज तक पहुंचेंगे तो निशानी बाबा ने क्या बताए कि बच्चे कर्म इंद्रियां वश हो जाएगी। फिर तुमको महसूस होगा अभी कोई तूफान नहीं आते हैं, स्थिति एक रस। वह भी अवस्था आएगी, फिर गोल्डन एज में चले जाएंगे। मेहनत कर पावन बनने से खुशी का पारा भी चढ़ेगा। हाँ, बाबा ने कहा मेहनत करने से खुशी का पारा भी चढ़ेगा, क्योंकि जितना मेहनत करते आत्मा पावन बनेगी, और जितना आत्मा सतो प्रधान पावन स्थिति की ओर होगी तो निशानी है खुशी। जो भी आते उनको समझाना है कैसे तुमने 84 जन्म लिए। कोई नए आते हैं तो बाबा ने कहा सीढ़ी के चित्र पे समझाओ, त्रिमूर्ति के चित्र घर में रखो। हाँ तो बाबा यहाँ कहते हैं 84 जन्म कैसे लिए, ये सीढ़ी के चित्र के ऊपर समझाओ। जिसने 84 जन्म लिए वही समझेंगे। अब समझेंगे कौन, इसकी भी निशानी बाबा बताते हैं कि जो 84 जन्म लिए वही समझेंगे इन बातों को। कहेंगे अब बाप को याद कर मालिक बनना है। 84 जन्म नहीं समझते तो शायद राजाई के मालिक नहीं बने होंगे। हम तो हिम्मत दिलाते हैं, अच्छी बात सुनाते हैं, तुम नीचे गिर पड़ते हो। जिसने 84 जन्म लिए होंगे उनको झट स्मृति आएगी। जैसे ही चित्र देखेंगे या फिर कोई बातें थोड़ा भी सुनेंगे तो स्मृति आएगी, जैसे कि ये तो बात पहले भी सुने हैं। बाप कहते हैं तुम शांति धाम में तो पवित्र थे ना। बाबा हमें शांति धाम की स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे शांति धाम में तो तुम पवित्र थे ना, अभी रिटर्न जर्नी है, अभी चलना है शांति धाम, इसीलिए पवित्र बनो। अब फिर तुमको शांति धाम सुख धाम जाने का रास्ता बताते हैं, और कोई भी रास्ता बता न सके, क्योंकि कोई जानते नहीं तो बताएंगे कैसे। शांति धाम में भी पावन आत्माएं ही जा सकेगी, कंडीशन है, पावन आत्माएं ही जा सकेगी शांति धाम में, पतित आत्मा नहीं जा सकती। जितना खाद निकलती जाएगी उतना ऊंच पद मिलेगा, जो जितना पुरुषार्थ करे। हर एक के पुरुषार्थ को तो तुम देख रहे हो, बाबा भी बहुत अच्छी मदद करता है। यह तो जैसे पुराना बच्चा है, हर एक की नबज को समझते हो ना। सयाने जो होंगे वो झट समझ जाएंगे, बाबा की इशारों को समझ जाएंगे। बेहद का बाप है, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। मिला था, अब नहीं है, फिर मिल रहा है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। बाप ने जब स्वर्ग की स्थापना की थी तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते आए हो। अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है।
हिस्ट्री रिपीट तो जरूर करेगी ना। तुम्हारा सारा 84 का हिसाब बताते हो, तुम सारा 84 का हिसाब बताते हो। जितना समझेंगे उतना पत्ते बनते जाएंगे। हाँ, बाबा ने कहा जिन जिन आत्माओं को ज्ञान सुनाते और बाबा के बनते जाएंगे, माना उतने पत्ते बनते जाएंगे। तुम भी बहुतों को आप समान बनाते हो ना। तुम कहेंगे हम आए हैं सारे विश्व को माया की जंजीर से छुड़ाने। बाप कहते हैं मैं सबको रावण से छुड़ाने आता हूं। तुम बच्चे भी समझते हो बाप ज्ञान का सागर है। तुम भी ज्ञान प्राप्त कर क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते? तुम भी ज्ञान प्राप्त कर मास्टर ज्ञान सागर बनते हो ना। हाँ, बाबा हमें आप समान बनाते हैं। हाँ, मास्टर ज्ञान सागर बना देते हैं। ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। तुम जानते हो भारत का प्राचीन राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। परंतु यह बात सबको कैसे बताएं कि प्राचीन राजयोग बेहद का बाप ही सिखलाते हैं और कोई नहीं। बाबा कहते हैं कि परंतु ये बात कैसे सबको समझाएंगे? यहाँ तो असुरों के विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। आगे तो समझते थे शायद कोई किचरा डालते हैं, अभी समझते हो ये विघ्न कैसे डालते हैं। नथिंग न्यू, कल पहले भी ये हुआ था। विघ्न पड़े थे कल पहले भी। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा चक्र फिरता रहता है। बाबा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। बाबा हमको लाइट हाउस का भी टाइटल देते हैं। एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। तुमको शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आना है। यह है दुख धाम। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो उनको भूलो। क्यों कहते बाबा इन आंखों से जो कुछ देखते हो इसे भूलो? क्योंकि ये सब कुछ यहाँ ही रह जाना है, साथ में तो ले नहीं जा सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि इन आंखों से जो कुछ देखते हो इसे भूल जाओ। जो नहीं दिखता वो साथ में जाना है, और जो दिखाई दे रही है वो चीजें नहीं जाएगी साथ में। अपने शांति धाम को याद करो। आत्मा को अपने बाप को याद करना है। इसको ही अव्यभिचारी योग कहा जाता है। ज्ञान भी एक से सुनना है, याद भी एक को करना है। वह है अव्यभिचारी ज्ञान। ज्ञान भी याद भी एक को करो। मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक एक की गोद याद आएगी नहीं। हाँ, बाबा ने कहा जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक एक की याद नहीं आएगी। आत्मा कहती है मैं तो एक बाबा की ही बनूंगी, मुझे जाना है बाबा के पास। यह शरीर तो पुराना जर्जरी भूत है, इनमें भी ममत्व नहीं रखना है। हाँ, बाबा ने कहा इस देह को भी भूलो, इसमें भी ममत्व नहीं रखना है, क्योंकि यह देह भी विनाशी है, शरीर विनाशी है, इसे भी भूलो। यह ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं शरीर की संभाल नहीं करनी है। हाँ, बाबा हर एक बात की समझाने देते हैं। ये नहीं कि देह को भूलो तो शरीर की संभाल नहीं करनी है। हाँ, बाबा ने कहा इसी शरीर से तो काम लेंगे ना, इसीलिए संभाल भी करनी है। सिर्फ ममत्व न हो, आसक्ति न हो शरीर में। अंदर में समझना है ये पुरानी खाल है,
इनको तो अब छोड़ना है। तुम्हारा है बेहद का सन्यास। वह तो जंगल में चले जाते हैं। सन्यास करना मीन समझते घर बार छोड़कर जंगल में जाना, तो जंगल में चले जाते हैं। तुमको घर में रहते याद में रहना है। कोई सन्यास करने के लिए घर छोड़कर जाने की दरकार नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको तो घर में रहते याद करना है। याद में रहते रहते तुम भी शरीर छोड़ सकते हो। कहां भी हो तुम बाप को याद करो। याद में रहेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो कहां भी रहते ऊंच पद पा लेंगे। बाबा ने क्या कहा? कहीं भी रहते याद में रहो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो ऊंच पद पा लेंगे। ये नहीं कि कोई घर छोड़ने की जरूरत है या एक जगह बैठकर योग करने की जरूरत है। बाबा ने कहा कहीं भी रहते, देश में रहो विदेश में रहो, कहीं भी रहो, याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ तो ऊंच पद पा लेंगे। जितना इंडिविजुअल मेहनत करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। घर में रहते भी याद की यात्रा में रहना है। अभी फाइनल रिजल्ट में थोड़ा टाइम पड़ा है, फिर नई दुनिया भी तैयार चाहिए ना। जब तक पूरी तैयारी नहीं होगी, हाँ, बाबा एक्टर को ले कैसे जाएंगे, स्टेज का पर्दा कैसे साइड करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि अभी तैयारी बाकी है। अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो सूक्ष्म वतन में रहना पड़े, सूक्ष्म वतन में रहकर फिर जन्म लेना पड़े। आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होगा। बाबा ने कहा आगे चलकर सारे दृश्य आप देखेंगे, कैसे कहाँ जन्म लेना है, कैसे कर्मों का हिसाब चुकता करना, वो सब देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, एक बाप से ही सुनना है, एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है, इस शरीर की संभाल रखनी है लेकिन ममत्व नहीं रखना है। संभाल करनी है, ममत्व नहीं रखनी है। दूसरी पॉइंट है, बाप ने जो परहेज बताई है उसे पूरा पालन करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो बाप की ग्लानि हो, पाप का खाता बने। अपने को घाटे में नहीं डालना है। हाँ, बाबा ने कहा अभी तो पुण्य जमा करने का समय है, अभी कुछ करते हैं तो घाटा पड़ेगा ना, इसलिए बाबा ने कहा घाटे में नहीं जाना है। आज का वरदान, अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी भव। अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी भव। स्पष्टीकरण है, बुद्धि सभी कर्मेंद्रियों में शिरोमणि गाई हुई है। जो विशाल बुद्धि है अर्थात जिनकी बुद्धि सालीम है, उनका मस्तक सदा चमकता है, क्योंकि बुद्धि रूपी तिजोरी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। वे अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी में ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बन जाती हैं। तुम बुद्धि को सदा ज्ञान का भोजन देते रहो। बुद्धि अगर ज्ञान बल से भरपूर है तो प्रकृति को भी योग बल से ठीक कर लेती है। सर्वोत्तम बुद्धि वाले संपूर्ण ज्ञान से सर्वोत्तम कमाई कर वैकुंठ की बादशाही प्राप्त करते हैं। बाबा ने कहा
जिनकी बुद्धि विशाल है वो पुरुषार्थ करके वैकुंठ की बादशाही प्राप्त कर लेते हैं। आज का स्लोगन, शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाओ। शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाओ। ओम शांति।